नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता, प्रभारी पत्रकारिता एवं जनसंचार, प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर। मेरा वीडियो लेक्चर का विषय है समाचार समितियाँ। संवाद समितियाँ या न्यूज़ एजेंसी मीडिया संगठन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ 24 घंटे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार इनके ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। इनके अलावा ये समितियाँ फोटोग्राफ, फीचर, ग्राफिक्स आदि भी मीडिया संगठनों के उपलब्ध कराती हैं। लगभग हर क्षेत्र, स्थान और विषय पर सामयिक समाचार देने के लिए समाचार समितियों के पास अपना व्यापक नेटवर्क होता है। ये समितियाँ काफ़ी गति से और विभिन्न माध्यमों से समाचारों का संप्रेषण करती हैं। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न चैनलों के लिए समाचार प्राप्त करने का सस्ता और सुलभ साधन समाचार समितियाँ ही हैं। समाचार समितियों के बिना किसी स्तरीय मीडिया संगठन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समाचार समितियां स्वयं का कोई समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित नहीं करती। ये केवल अपने ग्राहकों को, जिनमें मीडिया संगठन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और अति महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं, को ये सूचनाएं एवं खबरें प्रेषित करती हैं। समाचार एकत्रित करने के लिए इन समितियों के पास बड़ी संख्या में संवाददाता, संपादक और तकनीकी कर्मचारी होते हैं। इनके मीडिया संगठन का कम खर्च में देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचार अपने कार्यालय में लगे प्रिंटर पर प्राप्त कर लेते हैं। ये समितियां अनवरत रूप से कार्य करती रहती हैं। इनमें कोई डेडलाइन या तय समय सीमा नहीं होती है। संवाद समितियों के संवाददाताओं को जैसे ही कोई समाचार प्राप्त होता है, वे उन्हें समाचारों की महत्ता के अनुसार जल्दी से जल्दी अपने ग्राहकों को प्रेषित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश विदेश में हर समय कोई न कोई समाचार छपने जा रहा होता है या फिर रेडियो और टेलीविज़न के चैनल पर समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे होते हैं। कोई महत्वपूर्ण समाचार अक्सर एक लाइन फ्लैश के रूप में दी जाती है। संवाद समिति की सेवाएं सशुल्क होती हैं। मतलब यह है कि उनके द्वारा प्रेषित समाचारों के लिए मीडिया संगठन उन्हें शुल्क का भुगतान करते हैं। हर स्थान पर अपने संवाददाता नियुक्त करने के मुकाबले किसी समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के लिए समितियों की सेवाएं काफ़ी सस्ती होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण संचालन लागत में काफ़ी कमी आई है। समाचार समितियों ने न केवल मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में समाचार प्रेषित करती हैं, बल्कि फोटोग्राफ, वीडियो और संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध कराती हैं। सूचना क्रांति और तकनीकी के विकास के साथ साथ समितियों ने भी अपने स्वरूप व्यापक किया है और समाचारों के साथ साथ फोटो, फीचर, सहायक सामग्री, संदर्भ लेख, टिकर सेवा, चलचित्र संप्रेषण और टेलीकास्ट जैसी सेवाएं भी समितियां प्रदान कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से होते विकास के कारण अब समितियां उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप भी समाचार देने लगी हैं। लगभग सभी समाचार चैनल अब टिकर लाइन, जिन्हें टेलीविज़न स्क्रीन के निचले हिस्से में रेंगती लाइनों के रूप में देखा जा सकता है, अद्यतन समाचार देते हैं। एजेंसियां इन टिकर लाइनों के लिए संक्षिप्त समाचार और समाचार शीर्षक प्रेषित करती हैं। देश में कई समाचार समितियां कार्य कर रही हैं। तार सेवा, ये सेवा दूरसंचार विभाग से लीज पर ली गई लाइनों, जिन्हें टिकर लाइन कहते हैं, के माध्यम से ग्राहकों, सब्सक्राइबर के समाचार कक्षों में लगे टेलीप्रिंटर तक पहुंचती हैं। संवाद समिति के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यालयों द्वारा टेलीप्रिंटर पर प्रेषित समाचार तत्काल ग्राहकों तक पहुंचते हैं। ग्राहकों के कार्यालयों में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर समाचार लगातार छपते रहते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे पहले एपीआई के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग और प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। लेकिन इस समाचार समिति ने अपना काम 1 फरवरी 1949 से शुरू किया। पीटीआई भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी संवाद समिति के रूप में है। भारत के बाहर 11 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। रॉयटर, एएफपी और यूपीआई आदि से भी इनका समाचार आदान प्रदान करने का समझौता है। संक्षेप में इसे पेटू के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों की राजधानियों में और प्रशासनिक तथा व्यावसायिक केंद्रों पर 400 नियमित संवाददाता एवं दूरदराज के क्षेत्रों पर को कवर करने के लिए 500 स्ट्रिंगर नियुक्त किए हुए हैं, जो प्रतिदिन 2000 स्टोरी और 200 फोटोग्राफ भेजते हैं। इसकी हिंदी की संवाद समिति भाषा है, जिसने अपना काम 1986 से शुरू किया। वहीं हिंदी भाषा में समाचार एवं फीचर सेवाएं उपलब्ध कराती है। पीटीआई की वेबसाइट ptinews.com है।
हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, फोटोग्राफ, फीचर, ग्राफिक्स, अन्य सामग्रियां देखी जा सकती हैं। वेबसाइट पर संक्षिप्त समाचार देखे जा सकते हैं। गोल्डन जुबली 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा, हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली, किंतु समाचार और सूचना के संदर्भ में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 से मिली। यह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की महत्ता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1960 में हुई, लेकिन 21 मार्च 1961 में इसने अपना कार्य आरंभ किया। इस समाचार समिति के 90 कार्यालय हैं, जो लगभग 1000 से भी अधिक ग्राहक सब्सक्राइबर को सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यह संवाद समिति 3 भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराती है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इसका संक्षिप्त नाम यूना या यून्यू है। राजधानी समाचारों के वितरण के अलावा इसके अनेक विशिष्ट सेवाएं भी हैं, जैसे कृषि सेवा, संदर्भ सेवा, फोकस एवं वाणिज्यिक सेवा। इसके समाचार ब्यूरो राज्य की राजधानियों में स्थित हैं, देश के प्रमुख महानगरों और नगरों में स्थित हैं। देश में लगभग 325 नियमित संवाददाता और 250 अंशकालिक संवाददाता हैं। विश्व के प्रमुख नगरों में वाशिंगटन, लंदन, दुबई, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद, सिंगापुर, ढाका, सिडनी और वैंकूवर में संवाददाता स्थित हैं। यूएनआई के विदेशी एजेंसियों रॉयटर, डीएफ, सिन्हुआ, यूएनबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत न्यूज़ आदि से समाचारों का समझौता है। इसकी हिंदी सेवा यूनी वार्ता 1 मई 1982 को ही लगभग 48 शहरों में यह समिति काम कर रही है। इसी तरह से इसकी उर्दू सेवा खबर 1992 में प्रारंभ हुई थी। यह समिति ग्राफ और चार्ट भी उपलब्ध कराती है। इसकी वेबसाइट uniteindia.com है। इसका मुख्यालय 9 रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। तीसरी, हिंदुस्तान समाचार समिति। यह संवाद समिति 1948 में बम्बई में श्री एस आप्टे के सहयोग से शुरू हुई। आरंभ में ये प्राइवेट संस्था थी, लेकिन 1957 में इसकी व्यवस्था एवं सरकारी संस्था के रूप में परिवर्तित की गई। वर्तमान समय में देश में इस समाचार समिति के 50 से अधिक केंद्र हैं। देवनागरी टेलीप्रिंटर का प्रयोग करने वाली यह प्रथम संवाद समिति है। हिंदी के अलावा यह समिति भारतीय भाषाओं में समाचार का संप्रेषण करती है। समाचार भारती, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को हुई, लेकिन इसने अपना काम 1 जनवरी 1967 से शुरू किया। यह लगभग 150 समाचार पत्रों को ग्राहक हैं। यह समिति देश और दुनिया के नाम से एक वार्षिकी भी प्रकाशित करती है। इसका संक्षिप्त नाम भारतीय है। यह अनेक भारतीय भाषाओं में समाचारों को वितरण करने का कार्य करती है। एसोसिएटेड न्यूज़ एंड फीचर्स, इस समिति की स्थापना दिसंबर 1964 में हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में स्थित है। इसके अनेक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बम्बई, भोपाल, नैनीताल प्रमुख हैं। इस समिति के अलावा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह समाचारों का वितरण करती है। नेशनल न्यूज़ सर्विस, इस समिति की स्थापना 1992 में विशिष्ट व्यापार पत्रकार श्री नेकीराम गुप्ता द्वारा की गई। इसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यह समिति मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार संबंधी समाचारों का वितरण करती है। विभिन्न समाचार पत्रों में खेल, महिला जगत, फिल्म जगत तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सामग्री के अलावा उद्योग से संबंधित समाचारों की तरफ भी अपनी रुचि बढ़ाई है, जिसकी पूर्ति यह समिति करती है। भारत सरकार के सूचना केंद्र भी अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अपने काम के समाचार और चित्रों का प्रसारण करते हैं। समाचार समिति की महत्व भी हैं और कुछ समाचार समितियों की समस्याएं भी हैं, जैसे कि आप देश में आने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे समाचार हैं जो कि उनको अखबारों को ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, तो इस दिशा में भी कुछ समस्याएं जारी हैं। धन्यवाद।